Assalamualaikum dear students. I am Miss Naseem and I am going to teach you mathematics. Our very first chapter in mathematics is the number system. In this lecture we will cover the topics 8-digit number, Pakistani number system, international number system, place value and the value of a number, smallest and largest numbers. Our very first topic is पाकिस्तानी नंबर सिस्टम. यहाँ पे हम पाकिस्तानी नंबर सिस्टम सीखेंगे. हमारे पास एक नंबर है 10,500. ठीक है, जब हम इसको इस टेबल में प्लेस करेंगे, दिस इज़ अ 5-डिजिट नंबर. जब हम इसको इस टेबल में प्लेस करेंगे तो हम 0 वंस में लिखेंगे, 0 टेंस में, 500, 0,000 एंड 1 10,000. तो हम इस नंबर को रीड करेंगे 10,500. दूसरा नंबर है हमारे पास 205,301. ये एक 6-डिजिट नंबर है. इसे जब हम इस टेबल में प्लेस करेंगे तो हम इस टेबल के अंदर एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे. जो कॉलम हम ऐड करेंगे उसको हमने लैक का नाम दिया है. ठीक है, तो सिमिलरली 1 हमारा वंस के कॉलम में आएगा, 0 टेंस में, 300 में, 5,000 में, 0 10,000 में और 2 लाख के कॉलम में आएंगे. तो हम इस नंबर को रीड करेंगे 2,05,301. सिमिलरली हमारे पास एक और नंबर है जो कि 7-डिजिट नंबर है. जब हम 7-डिजिट नंबर को इस टेबल में प्लेस करेंगे तो हम इसके साथ एक और कॉलम इंक्रीज़ कर देंगे. लाख के बाद 10 लाख का कॉलम एक्स्ट्रा आ जाएगा और हम इस नंबर को लिखेंगे 2 वंस में, 0 टेंस में, 0 100 में, 3,000 में, 2 10,000 में, 0 लाख में और 2 10 लाख में. और इस नंबर को रीड किया जाएगा 20,23,002. नेक्स्ट नंबर जो है हमारा वो 8-डिजिट नंबर है. 8-डिजिट नंबर को लिखने के लिए हम इस टेबल में एक और कॉलम इंक्रीज़ करेंगे. तो हमारा 2 वंस में आ जाएगा, 6 टेंस में, 900 में, 5,000 में, 7 10,000 में, 3 लाख में, 1 10 लाख में और 8 करोड़ के कॉलम्स में आ जाएगा. हम इस नंबर को रीड करेंगे 8,13,75,962. सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी हम डिजिट्स को जो है इस टेबल के अंदर प्लेस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास सेम वही नंबर है जो हमने पाकिस्तानी नंबर सिस्टम में पढ़ा था, 10,500. जहाँ तक 5-डिजिट नंबर्स होते हैं वहाँ तक पाकिस्तानी सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम सेम होता है. जब 6-डिजिट नंबर्स आते हैं तो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम चेंज हो जाता है. जैसे कि हमारे पास सेकंड नंबर है, 6-डिजिट नंबर है और इसमें 6 डिजिट्स हैं. जब हम यहाँ पे कॉलम इंक्रीज़ करते हैं तो 10,000 के बाद हमारे पास 100,000 का कॉलम आता है और हमने 200,000 में प्लेस किया है, 0 10,000 में, 5,000 में, 300 में, 0 टेंस में एंड 1 वंस में. तो हम इस नंबर को रीड करेंगे 205,301. नेक्स्ट नंबर है हमारे पास जो कि एक 7-डिजिट नंबर है. जब 7-डिजिट नंबर आते हैं तो हम एक और कॉलम इंक्रीज़ करते हैं. जो कॉलम हमने इंक्रीज़ किया उसको हमने मिलियन का नाम दिया है. तो हमारा 2 मिलियन में आ जाएगा, 0 100,000, 2 10,000, 3,000, 0 100, 0 टेंस एंड 2 वंस. इस नंबर को हम रीड करेंगे 2,23,002. नेक्स्ट हमारे पास 8-डिजिट नंबर है. एक डिजिट इंक्रीज़ होगा तो एक कॉलम इंक्रीज़ होगा. मिलियन के बाद हमने 10 मिलियन का कॉलम इंक्रीज़ कर दिया. 8 हमारा 10 मिलियंस में आ गया, 1 मिलियन में, 300,000, 7 10,000, 5,000, 900, 6 टेंस एंड 2 वंस. इस नंबर को हम रीड करेंगे 81,375,962. इसी तरह यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं जिनको हम पाकिस्तानी नंबर सिस्टम में भी लिखेंगे और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखेंगे. दोनों ही हमारे पास 8-डिजिट नंबर्स हैं.
पहला नंबर है हमारे पास 74309890। जब हम पाकिस्तानी सिस्टम में इसे लिखेंगे तो पहले हम 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर हम 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, अगेन 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे और लास्ट में 7 आ जाएगा। और हम इसे रीड करेंगे 7,43,09,890। लेकिन जब इसी नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे तो हम 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे और अगेन दूसरी कॉमा भी हम 3 डिजिट्स के बाद लगाएंगे और हम इसे रीड करेंगे 74,309,890। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास 93162824। इसको भी सिमिलरली उसी तरीके से हम कॉमा लगाएंगे। पाकिस्तानी कॉमा लगाने हैं हमें, तो हम पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट के बाद और फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे। हम इस नंबर को रीड करेंगे 9,31,62,824। जब हम इसे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे तो हम इसमें 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे और अगेन 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे। हम इसे रीड करेंगे 93,162,824। आगे हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ अ डिजिट। प्लेस वैल्यू और वैल्यू में फ़र्क ये होता है कि प्लेस वैल्यू में हम ये बताते हैं कि एक नंबर कौन से कॉलम में या कौन सी जगह पे आ रहा है, और जब हम उसकी वैल्यू लिखते हैं तो हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमें इस 9 की प्लेस वैल्यू भी बतानी है और वैल्यू भी बतानी है। तो जब हम प्लेस वैल्यू बताएंगे तो हम देखेंगे कि 9 हमारा कौन से कॉलम में आ रहा है। 9 आ रहा है 100,000 के कॉलम में, तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़ 900,000। और अगेन जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे कि नंबर्स में उस नंबर की वैल्यू कितनी है, उस डिजिट की वैल्यू कितनी आ रही है नंबर्स में। तो हमने यहाँ नीचे लिखा है द वैल्यू ऑफ 9 इज़ 900,000। नेक्स्ट जो है हम ये सीखेंगे कि हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर्स कौन से हैं, लार्जेस्ट नंबर्स कौन से हैं। 1 डिजिट सबसे छोटा नंबर जो है वो 0 है, क्योंकि इसके अंदर एक ही डिजिट है, और सबसे लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर है वो 9 है। 2 डिजिट नंबर्स हमारे पास है, 9 के बाद 10 आ जाता है, 10 में 2 डिजिट होते हैं, और 2 डिजिट जो सबसे छोटा नंबर है स्मॉलेस्ट वो 10 है, और लार्जेस्ट जो है वो 99 है। इसी तरह 3 डिजिट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो 100 है और लार्जेस्ट 999 है। 4 डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 1000 एंड लार्जेस्ट इज़ 9999। इन दिस वे वी हैव 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर सबसे छोटा जो है स्मॉलेस्ट वो 10,000 है और लार्जेस्ट जो है वो 99,999 है। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जो है हमारे पास वो है 100,000 या फिर 1 लाख, और लार्जेस्ट जो है वो है 999,999। द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इज़ 1 मिलियन and the largest 7 digit number is 9,999,999. The smallest 8 digit number is 10 million and largest 8 digit number is 99,999,999. So this was all about our today's lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.